अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें तीन किस्म के ट्रेंड्स होते हैं। नंबर वन ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड होता है, सेकंड नंबर पे डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, ठीक है, थर्ड नंबर पे साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक है ना। अभी आप देख रहे हो अपवर्ड में ट्रेंड होता है कि मार्केट जो है वो इस तरह ऊपर की तरफ जा रही होती है, इस तरह, जहां पर मेरा माउस है ये आप देख रहे हो, इस तरह ऊपर मार्केट जा रही होती है, अपना हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, हायर लो लगाने के बाद फिर अपना जो है वो न्यू हायर हाई लगाती है, फिर उसके बाद नया जो है वो हायर लो लगाती है। फिर इस तरह जो है वो मार्केट अपवर्ड की तरफ जाती है, मतलब बुलिश ट्रेंड की तरफ जाती है। ठीक है। अच्छा, सेकंड ट्रेंड जो है वो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड होता है कि मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है, मतलब रेजिस्टेंस से सेल हो रही होती है। ठीक है ना। ऊपर से नीचे आ रही होती है, अपना लोअर हाई लगाती है, और लोअर हाई लगाने के बाद अपना लोअर लो लगाती है। ये देख रहे हो, अपना नया लोअर लो लगाती है, फिर उसके बाद लोअर हाई लगाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद वहां से फिर दोबारा सेल हो जाती है। ठीक है। फिर अपना न्यू लोअर लो लगाती है, फिर लोअर हाई लगाती है, फिर लोअर लो लगाती है। फिर तीसरा जो साइड वे है, या इसको आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, या इसको आप रेंज भी कह सकते हैं, कि मार्केट जो है वो एक ही जगह पर बाय और सेल हो रही होती है। यहां से सेल बाय हो रही होती है। ठीक है ना। कोई अपना न्यू हाई और न्यू लो नहीं लगा रही होती। ठीक है ना। तो जहां पर भी साइड वे मार्केट कर रही हो, या कंसोलिडेशन कर रही हो, या रेंज में हो, तो वहां पर आपने जो है वो ट्रेड नहीं करनी। ठीक है ना। प्रॉपर आपने जो है वो न्यू हाई या न्यू लो लगाने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो आपने ट्रेड करनी है। ठीक है। तो हम चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ। मार्केट जो है वो इस तरह करती है कि नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि अपवर्ड ट्रेंड बुलिश ट्रेंड वो क्या होता है। अभी आप देख रहे हो कि मार्केट जो है वो यहां से बाय हुई है। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड ट्रेंड कहेंगे, बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है। अब ये देखें, यहां से मार्केट सेल हुई है, यहां से इसने अपना जो है, अपना जो है वो हायर हाई लगाया। अच्छा, अब मार्केट यहां से बाय हुई है, उसने अपना मार्केट ने जो है वो हायर हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसने अपना हायर लो लगाया। ठीक है। फिर उसके बाद उसने अपना मार्केट ने जो है वो हायर हाई लगाया। ये देख रहे हो आप, इस तरह। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या लगाया, हायर लो लगाया। फिर दोबारा जो है उसने मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर दोबारा जो है वो हायर लो लगाया, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो हायर हाई लगाया। ठीक है। हायर हाई लगाने के बाद मार्केट जो है वो उसने अच्छा, उसके बाद जो है उसने मार्केट ने यहां से उसने अपना लो ब्रेक कर दिया। ठीक है। उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। पहले तो बुलिश था ना। ठीक है। यहां से हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर उसके बाद दोबारा हायर हाई लगाया, फिर दोबारा हायर लो लगाया, फिर उसके बाद फिर दोबारा हायर हाई लगाया, फिर उसके बाद दोबारा उसने हायर लो लगाने के बाद उसने लोअर लो लगा दिया। ठीक है। अब यहां पर जो है वो बुलिश ट्रेंड था, मतलब अपवर्ड ट्रेंड था। फिर मार्केट ने जो अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश ट्रेंड कह सकते हैं, या इसको अपवर्ड ट्रेंड कह सकते हैं। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि अपवर्ड ट्रेंड बुलिश ट्रेंड क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड, या बेरिश ट्रेंड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें, अब मार्केट जो है वो यहां से सेल हुई है। ये उसने अपना लोअर लो लगाया, इस तरह। मैं आपको यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइंस लगा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये है ट्रेंड लाइंस, ये इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है। मार्केट जो है वो इस चीज को भी फॉलो करती है।
ठीक है, एक चैनल में चलती है। अच्छा, मार्केट यहां से सेल हुई है, उसने अपना लोअर लो लगाया, फिर हायर लो लगाया, ऐसे ही है। लोअर लोअर हाई लगाया, लोअर लो फिर लोअर हाई। अच्छा, मार्केट यहां से सेल हुई है, उसने मार्केट ने जो है वो अपना लोअर लो लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, उसने हायर लो लगाया, फिर उधर के बाद फिर दोबारा गिर गई है यहीं से, फिर उसने फिर दोबारा जो है वो न्यू लोअर लो लगाया, फिर यहां से बाय हुई है, फिर उसने दोबारा जो है वो हायर लो लगाया, फिर दोबारा सेल हो गई, फिर लोअर लो लगाया, फिर दोबारा ऊपर बाय हो गई, फिर हायर लो लगाया, फिर नीचे दोबारा सेल हो गई, उसने नया लोअर लो लगाया। मतलब कहने का ये है, हमेशा मार्केट जो है वो अपना न्यू लो लगा रही है और न्यू हायर लो लगा रही है, ठीक है। फिर यहां से दोबारा जो है मार्केट बाय हो गई, उसने दोबारा जो है अपना हायर लो लगाया, फिर ठीक है, फिर वहां से दोबारा हायर लो लगाने के बाद, न्यू हायर लो लगाने के बाद फिर दोबारा गिर गई नीचे, उसने फिर मार्केट ने दोबारा न्यू लोअर लो लगाया, फिर यहां से फिर मार्केट जो है वो बाय हो गई, फिर उसने मार्केट ने दोबारा हायर लो लगाया, फिर दोबारा जो है मार्केट सेल हो गई, दोबारा मार्केट ने जो है वो अपना न्यू लोअर लो लगाया, फिर यहां से दोबारा जो है वो मार्केट बाय हो गई। ये देख रहे हो, ये जितनी भी जो है वो आप, ये मेरा जो कसर है, ये जो मैं लेकर चल रहा हूं, इसके ऊपर कहीं भी मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग वगैरह नहीं दी, मतलब कहीं पर भी जो है वो मार्केट ने कोई भी कैंडल इन न्यू हायर लो लगाने के बाद कोई भी कैंडल जो है इसके इनके ऊपर क्लोज नहीं हुई। देख रहे हो आप, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड कहेंगे, इसको हम सेल ट्रेंड भी कह सकते हैं और इसको हम बेरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट थी, देख रहे हो आप, मार्केट जो है, अगर यहीं पर मैं जून लगाऊं तो मार्केट जो है वो देख रहे हो कि कैसे जो है मार्केट बाय हो रही है यहाँ से। अच्छा, उसके बाद देखें कि मार्केट ने जो दोबारा अपना हायर लो लगाया, हायर लो लगाने के बाद अब ये देख रहे हो उसने अपना न्यू लोअर लो नहीं लगाया। अब इसका न्यू लोअर लो क्या बनता है, वो यहां पर बनता है, ठीक है, यहां पर इस जगह पर देख रहे हो, उसने मार्केट ने जो अपना न्यू लोअर लो नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हो कि उसने मार्केट ने अपना न्यू लोअर लो लगाया, इसका जो लो था हाई, आखिरी जो लोअर लो था वो था 67.79, ठीक है, ये आप देख रहे हो जहां पर मेरा माउस है, ये आपको प्राइस भी शो हो रही होगी यहाँ पर, इसका जो लोअर लो था वो ये था 67.74 कुछ समथिंग। अब इसने दोबारा मार्केट ने जो है वो अपना न्यू लोअर लो नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। अब ये देख रहे हो, अब ये मार्केट जो है वो कोशिश कर रही है यहाँ से बाय, यहाँ से अपना जो अपना न्यू जो उसका हायर लो था वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। ये देख रहे हो यहाँ पर मार्केट गई भी थी, मगर यहाँ पर सेलर्स जो है वो मौजूद थे, फिर मार्केट जो है वो दोबारा सेलर्स ने जो इसको नीचे नीचे की तरफ धकेल दिया, ठीक है, तो फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं, वो ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से मार्केट जो है वो अपना न्यू जो है वो हाई लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। और तीसरा हमारा ट्रेंड क्या था, तीसरा हमारा ट्रेंड था कंसोलिडेशन, ठीक है, कि मार्केट जो है वो एक ही रेंज में फिर रही होती है। अब ये देख रहे हो ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी, यहां पर मैं मार्किंग कर लेता हूं, ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस थी। यहां पर हम, अच्छा 4 मिनट रहते हैं ये जो है ना मीटिंग एंड होने को, अगर जो है वो ये एंड हो जाए तो आपने कहीं जाना नहीं है, हम जो है जस्ट एंडिंग क्लास में हैं, इंशाल्लाह ताला बस एंड होने वाला है, ये लास्ट ही टॉपिक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये सेशन जब वो एंड हो तो दोबारा लिंक न्यू आ जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो इसी दो चीज़ों पे चलती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होने वाली है ना आपने आपकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ने भी एक भी जो है वो क्लास मिस नहीं करनी,
ठीक है ना, एक भी सेशन मिस नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप जो है वो कोई भी सेशन मिस करोगे, क्लास मिस करोगे तो आपका नुकसान होगा। अच्छा ठीक है, अब ये थी सपोर्ट और ये थी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये देख रहे हो मार्केट यहां से सेल हुई है, यहां से फिर बाय हो गई, फिर सेल हुई है, फिर बाय हो गई, फिर वहीं पर फिर सेल हुई है, फिर बाय हो गई, फिर यहां पर फिर सेल हुई है, फिर बाय हो गई, फिर यहां पर फिर सेल हुई है, फिर बाय हो गई, फिर वहीं से फिर सेल हो गई है, फिर बाय हो गई। अब हमने वेट करना है कि किसी ना किसी तरफ ये ब्रेकआउट दे, क्योंकि ये रेंज है, ये कंसोलिडेशन है, मतलब वहीं पर बाय बाय सेल हो रही है, वहीं पर बाय सेल हो रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कंसोलिडेशन कहेंगे। हम इस रेंज पर कभी भी ट्रेंड नहीं करेंगे। मतलब जहां पर भी मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन हो रही होगी, कंसोलिडेशन कर रही होगी, मार्केट रेंज बना रही होगी, या साइडवे, इसको साइडवे भी हम कहेंगे। तो इस यहाँ पर ऐसे जब मार्केट मूवमेंट दे रही होगी तो हम इस चीज पर जो है वो ट्रेड नहीं करनी, हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट का, ठीक है ना। अब ये देख रहे हो मार्केट ने जो वो इस तरह जो है वो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देख रहे हो ये तो रेजिस्टेंस थी ना, मार्केट ने नीचे आई है, फिर इसने प्रॉपर जो है वो ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर जो है वो हम यहाँ से बाय कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो उसने अच्छा वाला प्रॉफिट दिया, फिर उसने जो है वो मार्केट दोबारा आई है, दोबारा आने के बाद यहाँ से उसने, अब ये देख रहे हो ना, यही इसकी रेजिस्टेंस थी। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है वही उसकी सपोर्ट बन गई। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ से हम बाय के लिए बैठ सकते थे, ठीक है। फिर अच्छा भला उसने प्रॉफिट भी देना था, ठीक है। फिर वहीं से उसने प्रॉफिट दिया, अब वही उसकी सपोर्ट बन गई थी। और वहीं से दोबारा उसने उसने अपनी सपोर्ट जो है वो ब्रेक ब्रेक कर दी, ठीक है। ये देख रहे हो ऐसे। अब जैसे ही मार्केट दोबारा इस जोन में आएगी, इस मार्किंग में आएगी, यहां से इंशाल्लाह ताला हमें प्रॉफिट देगी, ठीक है। अब इस तरह जो है मार्केट इस तरह करके जिक जैक बनाकर दोबारा मार्केट जो है वो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से आप जो है वो सेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये इसका न्यू टेस्ट होगा, मतलब न्यू न्यू जो है वो टेस्ट होगा इसका, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा, तो यहाँ से जो है वो आप सेल के लिए बैठ सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी, अब अब आप सोच रहे होगे कि ये तो रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ पर सेल करना था, और ये सपोर्ट है, हमने यहाँ पर बाय करना था। जब अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम होता ना, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। अब ये फर्स्ट टाइम था, यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। अब जो भी जोन होगा, जो भी लेवल होगा, आपने उन जोन में कितनी बार ट्रेड लेनी है, उस जोन में उस रेजिस्टेंस पर बाय पर या सेल पर हमेशा आपने जस्ट 2 बार जो है, जो भी लेवल होगा, जो भी जोन होगा ना, उसमें आपने हमेशा जस्ट 2 बार जो है वो ट्रेड करनी है, मतलब 2 बार प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना। तीसरी बार जो जोन है, वो जो लेवल है, वो रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एंड होने वाला है, ठीक है।